जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCERT रोचक गणित पाठ पुस्तक में पाठ 9 आंकड़ा के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने बहुत ही शानदार तरीके से पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक को हल कर लिया था। अब इसके जितने भी आगे के प्रश्न हैं हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी बच्चों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। और जितने भी बच्चों ने पार्ट 1 को देख लिया है तो बच्चा आप आगे नोट बनाइए। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5वां आप सभी के सामने है बच्चा। प्रश्न कहता है, दी गई तालिका में किसी कक्षा के 25 बच्चों के मनपसंद खेल के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इस पार्ट में आपको जानकारियां के रूप में प्रश्न में लिख दिया होगा। आपको उन जानकारियों को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। बहुत ही शानदार से हमने सीखा था, इसी प्रकार हमें इस प्रश्न को बनाना है। देखिए बच्चों, यहाँ खेल का नाम दिया गया है और यहाँ दिया गया है कि कितने बच्चे उस खेल को पसंद करते हैं। जैसे क्रिकेट 5 बच्चे पसंद करते हैं, कबड्डी 6 बच्चे, कितकित 4 बच्चे, लुका छिपी 1 बच्चे और फुटबॉल 9 बच्चे पसंद करते हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चे किस खेल को सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो आप देखिए इसमें से सबसे अधिक कौन सा है। तो यहाँ देखिएगा सबसे अधिक 9 है। 9 बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं? फुटबॉल। तो यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल। यहाँ पे आप लोग भी लिखिए बच्चा फुटबॉल। खा प्रश्न है, कितकित खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए कितकित कितने बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे है कितकित कितकित 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। कबड्डी खेलने वालों बच्चों की संख्या कितनी है? फिर से आपको देखना है कबड्डी कितने बच्चे खेल रहे हैं। 6 बच्चे, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है बच्चा, इस प्रकार लिख दीजिए। फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की तुलना में कितकित खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी अधिक है? तो यहाँ पे आप देखिए फुटबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं? 9 बच्चे। कितकित कितने बच्चे खेल रहे हैं? 4 बच्चे। तो 9 4 से कितना अधिक है? 9 4 से 5 अधिक है सर। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, सीधा यहाँ पे लिख देंगे 5। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 को बनाना है। प्रश्न संख्या 6 करते हैं बच्चा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, नीचे दी गई तालिका में एक मिठाई भंडार से दीपावली के अवसर पर बिक्री की गई विभिन्न प्रकार की मिठाइयों की मात्रा को दर्शाया गया है। इसमें मात्रा को किलोग्राम में दिखाया गया है। गुलाब जामुन 35 किलो, लड्डू 45 किलो, मालपुआ 30 किलो, रसगुल्ला 40 किलो और जलेबी 20 किलो यहाँ पे बिकती है। अब यहाँ पे इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न है, सबसे कम बिकने वाली कौन सी मिठाई है? इनमें से कौन सी मिठाई है जो सबसे कम बिक रही है? तो अब बच्चा यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे कम यहाँ पे कौन सी संख्या है? सबसे कम है यहाँ पे 20 किलोग्राम कौन सी मिठाई बिक रही है? जलेबी। तो यहाँ लिख देंगे जलेबी। आप लोग भी लिख दीजिए जलेबी। सबसे ज़्यादा बिकने वाली कौन सी मिठाई है? सबसे अधिक सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? सबसे बड़ी है 45, यानी 45 किलो क्या बिक रहा है? लड्डू। तो यहाँ लिख देंगे लड्डू। ठीक है बच्चा, दूसरा में लिख दीजिए लड्डू। गुलाब जामुन की तुलना में लड्डू की बिक्री कितनी अधिक हुई? गुलाब जामुन कितने बिक रहे हैं? गुलाब जामुन बिक रहा है यहाँ पे 35। लड्डू कितने बिक रहा है? 45। इसकी तुलना में कितना अधिक है? 35 में कितना जोड़ेंगे कि 45 आएगा? 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना अधिक होगा? लड्डू 10 किलो यहाँ पे लिख देंगे। बच्चा आप लोग भी लिखिए प्रश्न संख्या गा का उत्तर 10। घा प्रश्न है बच्चों, कुल बिक्री हुई मिठाई का भार किलोग्राम में बताइए कि इन सभी को जोड़ने पर टोटल कितना होगा। यहीं पे जोड़ लेते हैं, इधर से 5 और 5 10, 10 0 0, 10 का यहाँ पे 0 लिखेंगे, हाथ में 1 रखिए। अब इधर जोड़िए 3 और 4 7, 7 3 10, 4 14 15 16 और हाथ में 1 था 17, तो 17 लिखेंगे, यानी 170
किलोग्राम। 170 किलोग्राम इन कुल मिठाइयों का वजन होगा। अगला प्रश्न है, मालपुआ की बिक्री कितने किलोग्राम हुई? मालपुआ कहाँ है? ये देखिए मालपुआ, मालपुआ के सिरहाने में कितना लिख रखा है? 30। तो यहाँ लिख देंगे 30 किलो। इस प्रकार प्रश्न को बनाना था। आशा कर रहा हूँ कि आपने इन प्रश्नों को नोट किया होगा। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं, तो बच्चे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं टैली मार्क कैसे बनाते हैं। अब आगे के जितने भी प्रश्न हैं टैली चिन्ह से संबंधित हैं, तो चलिए अब उसे करते हैं। पे दे रखा है बच्चों अभ्यास के प्रश्न में, देखिए यहाँ मैं अच्छे से कर देता हूँ। ये दे रखा है अभ्यास के प्रश्न, किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार है। जैसे यहाँ दे रखा है कि 30 विद्यार्थियों का वजन तोला गया, तो कोई 30 किलो का, कोई 35 किलो का, कोई 32, 40 इस प्रकार लिख रखा है। तो हमें ऊपर दिए गए सूचना को तालिका बनाकर टैली चिन्ह के साथ लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तालिका बनाते हैं और टैली चिन्ह द्वारा उसे दर्शाएंगे। तो आप कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना लीजिए बच्चा, और इस बॉक्स को 3 भागों में विभाजित कीजिए। एक लाइन यहाँ पे खींचिए, ठीक है, एक लाइन इधर खींचिए, और ये 3 भाग में विभाजित हो गया, 1 2 3। फिर सबसे ऊपर इसमें लिखिए बच्चा बच्चों का भार किलोग्राम में। दूसरा वाला के ऊपर में लिखिए बच्चों की संख्या, और तीसरा वाला में यहाँ पे लिखेंगे टैली चिन्ह, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे कि बच्चों का भार सबसे कम यहाँ पे कितना है? सबसे कम 30 है, तो 30 से प्रारंभ करेंगे। 30 के बाद यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 43 और 46। इस प्रकार से आपको लिख लेना है बच्चा। आप इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर बच्चों की संख्या को लिखिए, यानी 30 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं? तो 1, फिर यहाँ से गिनेंगे तो 2, फिर यहाँ से गिनेंगे तो 3, 4, 5 और 6 हैं, तो 6 लिख देंगे। 32 किलोग्राम वाले को गिनेंगे तो पहले गिनिए 1, 2, फिर यहाँ से आगे गिनिएगा तो 3, फिर इसमें गिनिएगा तो यहाँ 4, 5 हैं, तो 5 लिख देंगे। 34 किलोग्राम वाला को गिनिए तो 1, फिर इसमें गिनेंगे यहाँ से 1, 2, 3 हैं, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब 35 किलोग्राम वाले को गिने कि कितने 35 किलोग्राम के हैं, तो 1, फिर आगे में इधर 2, 3, फिर यहाँ से 3 हैं, तो 3 लिख देंगे इसमें भी। इसके बाद 35 के बाद यहाँ पे है 38 किलोग्राम के कितने हैं? तो 38 किलोग्राम के केवल 1 है यहाँ पर, 38 का 1, तो लिख देंगे 1। उसके बाद यहाँ देखिए 40 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं? 1, फिर यहाँ दूसरा रो में है यहाँ से 1 और 1 2, फिर यहाँ 3, 4 हैं, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 42 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं? 42 को गिनिए तो 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर आगे गिनते हैं 2 हैं, तो 2 लिख देंगे। इसी प्रकार 43 भी 2 हैं, और 46 भी यहाँ पे 3 हैं। गिनते हैं अब कितना हुआ? 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ही हो रहा है। कोई छूट गया? यहाँ पे एक छूट गया बच्चा, जो है 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम के भी एक बच्चा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, तो इसमें भी लिख दीजिए बीच में 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि 30 किलोग्राम के 6 बच्चे, 32 किलोग्राम के 5 बच्चे, 34 किलोग्राम के 3 बच्चे, 35 किलोग्राम के 3 बच्चे, 38 किलोग्राम के 1 बच्चे, 40 किलोग्राम के 4 बच्चे, 42 किलोग्राम के 2 बच्चे, 43 किलोग्राम के 2 बच्चे, 45 किलोग्राम के 1 बच्चे, और 46 किलोग्राम के 3 बच्चे हैं। इन सभी को जोड़िएगा तो ये 30 बच्चों के बराबर होगा। अब हमें इसे टैली चिन्ह में बना देना है। टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं? हम 6 को टैली चिन्ह में कैसे दर्शा सकते हैं? सबसे पहले 4 लाइन खींचिए, और इन चारों लाइन को इसके ऊपर से यहाँ नीचे तक मिला दीजिए। ये दर्शाता है 5 को। ये जो टैली चिन्ह है बच्चा, ये दर्शाता है 5 को। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपने 4 लाइन खींचा, और 5वां लाइन को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिया, तो 1 2 3 4, और ये 5 को दर्शाता है। हमें 6 को दर्शाना है, तो इसके साथ एक और लाइन खींच दीजिए, 5 और 1 6।
इस प्रकार टैली चिन्ह बनता है। अब 5 दर्शाना है तो आप 4 लाइन खींचिए और उसे काट दीजिए। 4 और यहाँ से एक 5 हो जाएगा। तो चलिए कीजिए 4 यहाँ से और इसे बीच में से यहाँ से ऊपर से नीचे मिला दीजिए, ये हो गया 5। तो ये टैली चिन्ह संख्या 5 को दर्शाता है। फिर हमें 3 दर्शाना है तो 3 तो लाइन कर दीजिए। फिर हमें 3 दर्शाना है तो 3 लाइन कर देंगे, ठीक है। फिर 1 दर्शाना है तो केवल 1 लाइन करेंगे। 4 दर्शाना है तो 4 लाइन कर देंगे। 2 दर्शाना है तो 2 लाइन करेंगे। फिर से 2 दर्शाना है तो 2 लाइन कर देंगे। 1 दर्शाना है तो 1 लाइन करेंगे और 3 दर्शाना है तो 3 लाइन करेंगे। 1 2 और यहाँ 3। तो इस प्रकार से प्रश्नों को बनाना है और टैली चिन्ह को बनाना है। टैली चिन्ह इस प्रकार बनाना है बच्चा, आपको 4 लाइन करना है और 5वें लाइन को आपको ऐसे करके काट देना है, आपको 5 को दर्शाएगा। फिर आप 6 बनाना है तो उसके साथ 1 लाइन खींच दीजिए। 7 बनाना है उसके साथ 2 लाइन खींच दीजिए। इस प्रकार बनाना है। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे होंगे। फिर भी किसी बच्चे के मन में डाउट होगा कि सर हमें इस प्रश्न में डाउट है तो आप समझा दीजिए, तो बच्चा मैं फिर से समझा दूंगा, आप उस चीज़ को कमेंट कीजिएगा। चलिए अब इसके संबंधित हम प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रांची की व्यस्त सड़क पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक पार हुई विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की संख्या इस प्रकार है, इन्हें टैली मार्क में दिखाइए। जिसमें दे रखा है बस 6, कार 12, ऑटो 24, साइकिल 17, स्कूटर 5 और मोटरसाइकिल 20। हमें सिर्फ दिखाना या टैली चिन्ह 6 को हम टैली चिन्ह में किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 खींचेंगे, इसको काटेंगे तो ये हो गया 5 और एक और लाइन कर देंगे, 5 और 1 6। 12 को दर्शाना है तो 2 5 बना लेते हैं, ये हो गया 5, 4 और 1 5, फिर से 4 और 1 5 और 2 बना देंगे तो 5 और 5 10 और 2 12। 24 बनाना है तो इस प्रकार का 4 बनाएंगे, 20 हो जाएगा और 4 लाइन कर देंगे तो ये हो गया 5, 4 और 1 5, फिर से बनाएंगे 4 और 1 5, 5 और 5 10, फिर से 4 और 1 5 15, फिर 4 और 1 5 20 और यहाँ पे कितना है 24, तो 4 और कर देंगे तो 20 और 4 24। 17 को दर्शाना है तो यहाँ से 4 और 1 5 हो गया, फिर 4 और 1 5, 5 और 5 10 हो गया, फिर से 4 और 1 5 15 हो गया और 2 और कर देंगे, 15 और 2 17। 5 को दर्शाना है तो 4, उसको एक काट दीजिए, 5 संख्या 5 को दर्शाया। मोटरसाइकिल को 20 दर्शाना है तो 4 यहाँ से 4 और इसको काटिएगा तो ये हो गया 5, फिर से 4 इसको काटिएगा तो 5, फिर से 4 इसको काटिएगा तो 5 और फिर से 4 और इसको काटेंगे तो 5, तो 5 10 15 और 20 इस प्रकार दर्शा रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। इसके बाद इसके बाद पाठ 9 ये समाप्त होगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पाठ 10 को प्रारंभ करेंगे। पुस्तकालय में उपलब्ध विषयवार पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार है, इन्हें टैली मार्क में दिखाइए। अंग्रेजी 20, गणित 18, विज्ञान 26 और हिंदी 12। हमें संख्या 20 को टैली चिन्ह द्वारा दर्शाना है तो दर्शाते हैं 4 और इधर 5, 5 हो गया, फिर यहाँ पे 4 और 1 5 10 हो गया, 4 और 1 5 15 हो गया, 4 और 1 5 20 हो गया। संख्या 20 को दर्शा रहा है। 18 दर्शाना है तो 4 और 1 5, फिर से 4 और इसमें काटेंगे तो 5, फिर से 4 काटे और 1 5 और 3, तो 5 10 15 और 3 18। 26 को दर्शाना है तो हमें 5 वाला 5 बनाना होगा और 1 एक्स्ट्रा, 26 हो जाएगा। तो 4 और 1 5, फिर से 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, फिर से 4 और 1 5, तो 5 10 15 20, ठीक है। 5 10 15 20 और ये 25 और 1 26, 26 दर्शा रहा है। 12 दर्शाना है तो 2 को बनाएंगे 5 5 वाला और 2 एक्स्ट्रा, 12 हो जाएगा। 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 5 और 5 10 हुआ और 2 एक्स्ट्रा बना दीजिए, 10 और 2 12। तो ये थे प्रश्न उत्तर बच्चा। इसी के साथ हमारा पाठ 9 आंकड़े के संबंधित सारे प्रश्नों को हमने किया। जितने भी बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिए बच्चा, और आप अपने नोट्स एक शानदार और तरीके से बनाइए। मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक के आपको प्रश्न उत्तर करवाए हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। हम लोग पर्यावरण अध्ययन में पाठ 19 को करेंगे आज। पाठ 19 का नाम है पुराने इमारतें, और पाठ 18 तक को हमने शानदार तरीके से कवर किया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे पाठ 10 के प्रश्न
उत्तर। थैंक यू।